यह फिल्म 2000 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। इस कहानी की शुरुआत में 11 साल की बच्ची निम्मी को दिखाया जाता है, जो आइलैंड पर घूम रही होती है और इसके बाद वो पानी के अंदर जाती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि पानी में रहने वाले जितने भी जीव हैं, वो सब के सब निम्मी के दोस्त हैं। निम्मी आइलैंड पर अपने पिता के साथ रहती है, जो कि एक बायोलॉजिस्ट है। दरअसल निम्मी की मॉम की अब मृत्यु हो चुकी है। निम्मी के पिता ने उसे बताया था कि उसकी मॉम एक्सप्लोरर थी और एक बार जब वो समंदर की यात्रा कर रही थी, तभी उसके सामने ब्लू व्हेल आ गई। हालांकि वह निम्मी की मॉम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन तभी वहां पर एक शिप आ गया, जिससे ब्लू व्हेल को गुस्सा आया और वो शिप को निम्मी की मॉम के साथ ही निकल गई। जिसके बाद निम्मी के पिता निम्मी को लेकर इस आइलैंड पर आ गए। निम्मी के पिता निम्मी के लिए यहाँ पर बहुत सारी कहानियों की किताबें भी लाए होते हैं, जो पढ़ना निम्मी को बहुत अच्छा लगता है। खास तौर पर एलेक्स नाम के कैरेक्टर की कहानियां, जिन कहानियों को पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगता है कि वो भी कहानी का हिस्सा बन चुकी है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लेडी को दिखाया जाता है, जिसका नाम एलेक्जेंड्रा है। ये वही लेखक है जो एलेक्स नाम की कैरेक्टर की कहानियां लिखती है, लेकिन इसे बाहर जाने में बहुत डर लगता है, इसीलिए हमेशा यह अपने आप को कमरे के अंदर बंद रखती है। ये कहानियों को लिखने के लिए वो इंटरनेट से बहुत सारी नॉलेज गेन करती है। उसे एक साइकोलॉजिकल बीमारी भी होती है, जिसमें उसे लगता है कि वो अपने कैरेक्टर, जो कि उसकी किताब का कैरेक्टर है जिसका नाम एलेक्स है, उससे हमेशा बात करती रहती है। और अब वो अपनी कहानी में ये दिखाना चाहती है कि एलेक्स एक ज्वालामुखी में फंस चुका है और उसे उस ज्वालामुखी से मुश्किलों का सामना करके बाहर निकलना है। लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस कहानी को पूरा कैसे करे। वो इंटरनेट पर ज्वालामुखी की फोटोज देखती है और तभी उसे इंटरनेट पर एक फोटो दिख जाती है जिसमें ज्वालामुखी है, और ये वही आइलैंड होता है जिस आइलैंड पर निम्मी और उसके पिता जैक रहते हैं। इन दोनों ने इस फोटो को अपलोड किया होता है, जिसकी ईमेल आईडी भी यहां पर होती है। वहीं जैक को दिखाया जाता है, जो कुछ बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहा होता है, और उसी रिसर्च को बढ़ाने के लिए उसे यहां से 2 दिन के सफर पर जाना है और निम्मी को भी साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन निम्मी कहती है कि मेरा कछुआ बहुत जल्दी अंडे देने वाला है, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं आ सकती है। हालांकि जैक चाहता है कि निम्मी उसके साथ आए, और निम्मी उससे कहती है कि मैं सैटेलाइट फोन से आपसे कनेक्ट रहूंगी, मुझे यहां पर रुकना होगा। और अब जैक को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी निम्मी को इसी आइलैंड पर छोड़कर अकेले सफर पर जाना पड़ता। निम्मी अब इस पूरे आइलैंड पर अकेली है। रात को वह अपने पिता के कंप्यूटर के पास जाती है। वो देखती है कि उसके पिता को एक मेल आया है, और जब वो मेल को खोलती है तो यह मेल एलेक्जेंड्रा का होता है। लेकिन एलेक्जेंड्रा ने मेल अपने नाम से नहीं, बल्कि एलेक्स के नाम से किया होता है। और जब निम्मी देखती है कि एलेक्स का मेल आया है तो बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि जिस कैरेक्टर की वो कहानियां पढ़ी थी, उसी कैरेक्टर ने उसे मेल किया है। इस मेल में लिखा होता है कि मुझे अपने अगले एडवेंचर के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। निम्मी ये देखकर खुश होती है और उसे रिप्लाई कर देती है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। और जब एलेक्जेंड्रा को मेल का रिप्लाई मिलता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और एक बार फिर से अपनी कहानी लिखना शुरू कर देती है। और तभी उसकी कहानी का कैरेक्टर, जिसका नाम एलेक्स है, उसके सामने आकर बैठ जाता है, जिससे वो बातें करना शुरू कर देती है। ये सिर्फ उसकी कल्पना है जो उसके सामने बैठी हुई है। यहाँ पर हम एक चीज और दिखाई जाती है कि उसकी कल्पना, जो कि एलेक्स है, उसकी शक्ल हूबहू निम्मी के पिता जैक से मिलती है। वही निम्मी को दिखाया जाता है जो सैटेलाइट फोन से अपने पिता जैक को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मेरे कछुए ने बहुत सारे अंडे दिए हैं। जैक का काम भी खत्म हो चुका होता है। वो कहता है कि कल सुबह तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। और इसके बाद तूफान आना शुरू हो जाता है, जिसमें जैक पूरी तरह से फंस चुका है। साथ ही निम्मी को दिखाया जाता है, जो इतने बड़े तूफान की वजह से बुरी तरह से डर चुकी होती है। किसी तरह से रात बीत जाती है और अगली सुबह निम्मी देखती है कि पूरा घर पूरी तरह से तबाह हो चुका है। अपने पिता की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, इसीलिए सबसे पहले सोलर पैनल को ठीक करती है और अपने सैटेलाइट फोन को ऑन करके अपने पिता को कॉल करती है। लेकिन उसके पिता का फोन हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है। जैक को भी दिखाया जाता है, जो अपनी बोट पर बेहोश होता है। दरअसल उसकी बोट तूफान की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है। उसमें पानी भर रहा होता है। वो एक मशीन से पानी को बाहर निकालता है और अब उसे किसी भी तरह से आइलैंड पर वापस पहुंचना होगा, जहां पर उसकी बेटी निम्मी है। उसे भूख भी लगी होती है और तभी यहां पर एक पंछी आता है जो जैक को मछलियां देता है। जिसके बाद जैक समझ जाता है कि हो ना हो यह निम्मी का दोस्त है, इसीलिए वह उसकी मदद कर रहा है। वहीं आइलैंड पर निम्मी को दिखाया जाता है, जो अपने पिता के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होती है, क्योंकि उसके पिता से कोई भी संपर्क नहीं हुआ होता। और तभी एक बार फिर से एलेक्जेंड्रा का मेल आता है,
जिसमें मेल में पूछा होता है कि ऊपर से ज्वालामुखी देखने में कैसा लगता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो? निम्मी को लगता है कि मेल एलेक्स ने लिखा है, जो कि कहानियों का कैरेक्टर है, इसीलिए तय करती है कि वो ज्वालामुखी को ऊपर से देखने के लिए जाएगी और रस्सियों के सहारे अगले दिन किसी तरह से ज्वालामुखी के टॉप तक पहुंच जाती है। और जब वो ऊपर से देखती है तो ये कोई ढकता हुआ ज्वालामुखी नहीं होता, बल्कि पूरी तरह से शांत ज्वालामुखी होता है। ये देखने के बाद वो वापस नीचे उतरने लगती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसके पैर पर चोट भी लग जाती है। घर वापस आने के बाद नई मेल से सारी की सारी बातें अलेक्जेंड्रा को बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि मुझे और मेरे पिता को एडवेंचर बहुत ज्यादा पसंद है। और अब अलेक्जेंडर को समझ में आ जाता है कि उसकी बात जैक से नहीं, बल्कि उसकी बेटी से हो रही है। अगले दिन निम्मी देखती है कि एक शिप उसके आइलैंड की तरफ आ रहा है और तभी कुछ लोग कश्ती में आइलैंड पर आ जाते हैं। यहाँ पर जो शिप का कैप्टन होता है उसे आइलैंड बहुत ज्यादा पसंद आता है और वह तय करता है कि वो यहाँ पर टूरिस्ट को लेकर आएगा, जिससे वह बहुत पैसे कमा सकता है। और इसके बाद वह अपनी टीम के साथ यहाँ से निकल जाता है। ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके आइलैंड पर कोई भी आए और मेल से भी बातें एलेक्स को बताती हैं। वो बताती हैं कि उसके पिता यहाँ पर नहीं है, वो आइलैंड पर पूरी तरह से अकेली है और अब कुछ लोग भी यहाँ पर आने वाले हैं। दरअसल वो एलेक्स यानी कि अलेक्जेंड्रा से मदद मांग रही होती है, लेकिन अलेक्जेंड्रा को बाहर जाने में लोगों से मिलने में डर लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे उसकी मदद करेगी। इसीलिए वो निम्मी से कहती हैं कि मैं तुम्हारी मदद के लिए किसी को भेज देती हूँ, लेकिन निम्मी साहब साफ मना कर देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि द्वीप के बारे में और भी लोगों को पता चले। और अब अलेक्जेंडर को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी उसकी कहानियों का कैरेक्टर, जो कि एलेक्स है, एक बार फिर से उसके सामने आ जाता है और वो अलेक्जेंड्रा को हौसला देता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस बच्चे की मदद के लिए जाना चाहिए। और अब वह तय करती है कि वो उस आइलैंड पर जरूर जाएगी। वो निम्मी को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रही हूँ। निम्मी को लगता है कि उसकी मदद करने के लिए कहानियों का हीरो एलेक्स आ रहा है। और अब अलेक्जेंड्रा अपने घर से आइलैंड की तरफ निकल पीढ़ी जीतती है। वहीं निम्मी देखती है कि शिप से बहुत सारे लोग उसी के आइलैंड की तरफ आ रहे हैं और बहुत जल्दी वो लोग जो यहाँ पर एडवेंचर के लिए आए हैं, वो सब के सब आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि पहले तो निम्मी को ये लगता है कि ये आइलैंड उसका है और दूसरा यह कि वो इन सभी लोगों को बुरा इंसान समझ रही होती है। और तभी उन्हीं में से एक छोटा बच्चा निम्मी को देख लेता है। वो उसकी तरफ आता है। निम्मी पेड़ के ऊपर से उसके ऊपर एक छिपकली गिरा देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और निम्मी ये देखकर सभी के ऊपर यहाँ पर छिपकलियां गिराती, जिससे सब के सब डर जाते हैं, लेकिन फिर भी नहीं जाते। जिसके बाद निम्मी ऊपर ज्वालामुखी तक पहुंच जाती है, जहां ज्वालामुखी के अंदर धुआं प्रोड्यूस करती है। और जब ज्वालामुखी से धुआं निकलते हुए सभी लोग देखते हैं तो सबके सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ज्वालामुखी फटने वाला है, इसीलिए सबके सब अपनी नावों की तरफ भागने लगते हैं। निम्मी वापस नीचे आ जाती है और एक बार फिर से उसे वही बच्चा मिलता है जिसने पहले भी उसे देखा था। और वो निम्मी को बताता है कि हम सिर्फ यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, हम नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए। और निम्मी को एहसास होता है कि सबके सब मासूम लोग हैं, लेकिन अब सब लोग डर चुके होते हैं। ये बच्चा भी वापस चला जाता है, जिसके बाद ये अपने माँ बाप को बताता है कि उसने यहाँ पर एक बच्ची को देखा है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। और अब लोग वापस अपनी नाव से अपने शिप तक पहुंच जाते हैं। वहीं अलेक्जेंडर को दिखाया जाता है, जो हेलीकॉप्टर से आ रही होती है। और तभी रास्ते में एक बहुत तेजी से तूफान आ जाता है और उस तूफान की वजह से उसे उस शिप पर लैंड करना पड़ी दिखता है, जो अभी अभी उसी आइलैंड से आ रहा है जहां पर निम्मी है। वो शिप के कैप्टन को बताती है कि वहां वो साइलेंट पर एक छोटी बच्ची फंसी हुई है, लेकिन कैप्टन कहता है कि वहां पर कोई भी लडी डैकी नहीं है। और तभी वो बच्चा जिसने आइलैंड में निम्मी को देखा था, वो अलेक्जेंडर को बता देता है कि वहां पर मैंने एक बच्ची को देखा था। और अब अलेक्जेंडर शिप में जो सेफ्टी बोट होती हैं, उनमें से एक सेफ्टी बोट को लेकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ती है। यहाँ पर बहुत ही भयानक तूफान आ रहा होता है। वही हमें दूसरी तरफ जैक को दिखाया जाता है, जो अब भी तूफान में फंसा हुआ होता है और वह तूफान से LDDH रहा होता है। वही निम्मी आइलैंड पर होती है और वो देखती है कि उसके आइलैंड की तरफ एक बोट आ रही है। उसे विश्वास हो जाता है कि ये उसके पिता जैकी बोट है, इसीलिए वो अपनी सील की मदद से उस बोट की तरफ जाती है। और जब वो बोट तक पहुंचती है तो वो देखती है कि पानी के अंदर एक औरत डूब रही है और ये होती है अलेक्जेंड्रा, जिसकी बोट पलट गई होती है। निम्मी बचाने के लिए पानी के अंदर जाती है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों पानी की लहरों में फंस जाते हैं।
और अगली सुबह इन दोनों को पानी के समंदर के किनारे दिखाया जाता है और एलेक्जेंड उसे बताती है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहां पर आई हूं। मैं ही हूं जिससे तुम मेल पर बातें कर रही थी। एलेक्स मेरी कहानियों का पात्र है जिसे मैंने लिखा है। और जब निम्मी को पता चलता है कि एलेक्स से काल्पनिक कैरेक्टर है तो उसे बहुत बुरा लगता है। दरअसल हमेशा से यही समझती थी कि एलेक्स एक असली इंसान है और वो एलेक्सेंड से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, मुझे धोखा दिया, तुम यहां से चली जाओ और नाराज होकर इस जगह से चली जाती है। एलेक्सेंड को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए और तभी उसकी किताबों का काल्पनिक कैरेक्टर एलेक्स उसके सामने आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें मुश्किलों का सामना करना होगा, तुम्हें उस बच्ची को मनाना होगा। और यह कहने के बाद एलेक्स उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है, जो कि उसकी एक काल्पनिक इमेज थी। एक बार फिर से नीम के पास जाती है और उसे मनाने की कोशिश करती है। हालांकि शुरू में निम्मी उसकी बातें नहीं सुनती और जल्दी नहीं मानती है। अब रात को जब ये दोनों खाना खा रहे होते तो निम्मी बताती है कि उसके पिता को 2 दिन पहले यहां पर वापस लौट आना चाहिए था। वो 2 दिन के सफर पर गए थे और आज 4 दिन हो चुके हैं। एलेक्जेंड से कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पिता जरूर वापस लौट आएंगे। अगली सुबह दोनों के दोनों समंदर की तरफ देख रहे होते हैं और तभी निम्मी देखती है कि समंदर में एक छोटी सी हाथ से बनी वोट उसी के आइलैंड की तरफ आ रही है जिस पर उसके पिता जैक होते हैं। वो भागते हुए अपने पिता के पास जाती है और उनके गले से लग जाती है। अब एलेक्जेंड अभी यहाँ पर आ जाती है और जैक को देखकर पूरी तरह से हैरान होती है, क्योंकि उसकी काल्पनिक कहानियों का जो कैरेक्टर है जिसका नाम एलेक्स है, उसकी शक्ल हूबहू जैक से मिलती है। वो जैक को बताती है कि मैं हूं राइटर हूं जिसने एलेक्स की सारी कहानियां लिखी है। साथ ही एलेक्सी को मैं इमेजिन किया करती थी, उसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। और अब ये तीनों के तीनों इस आइलैंड पर रहने का फैसला कर लेते हैं। कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है कि तीनों के तीनों बीच पर कोकोनट बॉल से खेल रहे हैं और इस तरह से एलेक्जेंड्रा की जिंदगी में जो डर, जो अकेलापन था, वो हमेशा के लिए दूर हो जाता है। साथ ही नियम को एक मोम की जो कमी थी वह उसे एलेक्जेंड के रूप में मिल जाती है। और अब इस सब के सब इस आइलैंड पर बहुत खुश हैं, क्योंकि ये आइलैंड इनकी छोटी सी दुनिया है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।